नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं संपूर्णम्। अभी आपको मन में 8 जो सील है उसके बारे में सांस को देखते हुए कहना पड़ेगा। पहले सांस के साथ रहो। फिर ये देखो कि अगर मन उतावला नहीं होना चाहता है तो काय से जो दुश्चर्य करना नहीं चाहिए वो सीखना पड़ेगा। अगर प्राण हानि होती है तो आयु हानि होती है, तो हमें भी वही मिलने वाला। अगर किसी का चोरी करते हैं तो हमारा भी चोरी हो जाएगा। हम किसी पुरुष या स्त्री के साथ यौन का संबंध रखते हैं जो आज उपोषित है, तो हम इससे ऊपर का जो लोक है जा नहीं पाएंगे। तो अब ब्रह्मचर्य नहीं करना है। फिर जो 4 वाक्य से जो होता है, झूठ कहेंगे तो कोई हमें मानेगा नहीं। फिर ऐसा भी हो जाता है कि झूठे इल्ज़ाम आ जाएंगे। किसी के पीछे हम बात करेंगे तो उससे दोस्ती चली जाएगी और हमें कोई दोस्त नहीं रहने वाला। हर्षवाच करेंगे, कठोरता से बात करेंगे तो अगले जन्म में देखने के लिए तो बुरे तो होंगे। फिर हमें जो नहीं सुनना चाहिए वो ही सुनना पड़ेगा। और ऐसी वैसी बात करेंगे तो कोई भी हमें सीरियसली नहीं लेता है। गंभीरता से वो देख सुनता नहीं है, चाहे हम धम्म का ही बात क्यों ना करते हो। फिर हमें जितना मिला है उससे अधिक चाहिए, इनके पास है मेरे पास नहीं है, ऐसा है। चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उससे जितना है वो भी निकल जाएगा। अगर व्यापाद मतलब अपने आप को मन में ठेस पहुंचाते हैं या किसी को ठेस पहुंचाते हैं या हम क्रोधित हो जाते हैं
तो अगले जन्म में ऐसे पैदा हो जाएंगे कि जिनके घर में हम पैदा हुए हैं वहाँ पे तनाव ही तनाव है। और इस जन्म में भी ऐसे समय आता जाएगा, ऐसे सिचुएशंस परिस्थितियाँ आती जाएगी, सिर्फ तनाव और गुस्से वाली ही हो, तो आज उसको निकाल देंगे। फिर ये मिच्छा दिट्ठी जो होती है, लौकिक मिच्छा दिट्ठी फिर भी मिच्छा दिट्ठी है, इसको भी हमें दूर करना है। तो ऐसे मन में रखते हुए अभी बुद्ध का जो गुण है, धम्म का जो गुण है, संघ का जो गुण है, वो आप 10 मिनट लेके अपने मन में वो देखना है। जैसे इति पिसो भगवा अर्हम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथि तत्ता देव मनुस्सानम बुद्धो भगवा इति स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको ये ही पस्सिको ओपनयिको पश्चत्थम वेदितव्यो विन्यूहि इति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुग्गला ये सब भगवतो सावक संगो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलि करणय्यो अनुत्तरम पुण्यक्षेत्रम लोकस्सा इति। इसके बारे में मन में विचार लेके आना है। जैसे बुद्ध है, जैसे धम्म है, जैसे संघ है, मैं भी वैसा ही रहूंगा। आज के पूरे दिन रात तक ये 8 सील जो है, जिसमें और 3 जुड़ेंगे, वो है सुरा मेरे मज्जपमादट्ठान, फिर उच्च शयन महाशयन, फिर विकाल भोजन नहीं करेंगे, फिर माल गंध वो नहीं करेंगे। तो ये 3 बुद्ध का जो गुण है, धम्म का गुण, संघ का गुण और ये 8 सील जो है, उसको मन में बार बार दोहराना है। ये सवितक्क हो जाएगा, जो जिसके बारे में हमें तर्क करना है आज के दिन। फिर इसी के ऊपर विचार करते रहेंगे सांस को देखते हुए, तो प्रथम ज्ञान में पहुंच जाएंगे। तो आप 15 मिनट इसके ऊपर करो, फिर बाद में आगे जाएंगे। जो बुद्ध का गुण होता है, जो धम्म का गुण होता है, जो संघ का गुण होता है, उसके बारे में सोचो कि हमने क्यों इसको लिया है। ऐसा नहीं कि हमें एक-एक का लेना पड़े। ऐसे पूरे बुद्ध में हमें क्या अच्छा लगता है? क्यों हम बुद्ध को अनुयायी बनना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं? क्यों हमें धम्म अच्छा लगता है? क्यों हमें संघ अच्छा लगता है? तो सुख आने लगती है या पीति आने लगती है, आपको देखना है।
जो काम से भी अधिक लाभदायक है। फिर 15 मिनट के बाद उसके बारे में काम करेंगे।
अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखना है कि काम छंद जो होता है, काम आँख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, काय से, ये 5 जो है, इनको तृप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा और ये तृप्त हो नहीं पाएँगे, क्योंकि उनके बस में तो वो नहीं है। क्योंकि वस्तु जो होती है, वो किसी के बस में नहीं है। तो जैसा देखना चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, वो नहीं होगा। जैसा सुनना चाहिए, वैसा सुनना पड़ेगा, नहीं होगा। जैसे खाना होना चाहिए, वैसा चाहिए, स्वादिष्ट, वैसा तो नहीं होगा। मुझे जो गंध चाहिए, वैसा ही चाहिए, वो नहीं होने वाला। मुझे ऐसा-वैसा छूना नहीं है, ऐसा-वैसा ये वाला ही छूना है, तो नहीं होगा। तो हमें ये 5 को ऐसा देखना है कि कोई जितना भी प्रयास करे, वो ना टिकती है, ना हो पाती है और मिले भी तो चली जाती है। जैसे हमने खाना खा लिए तो हो गया। कोई वस्तु हमने खरीद लिया या किसी से प्यार हो गया समझो, वो मिलने के बाद हो गया। हो गया क्या मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब वो चला गया। फिर दूसरा लेके आना पड़ेगा। जैसे गंध है, समझो मैंने परफ्यूम कुछ डाला है, थोड़ी देर के बाद चला जाएगा, फिर बदबू आने शुरू हो जाएँगे, पसीने के बदबू। फिर आँख से जो देख रहा हूँ, जो जिस चीज़ को देख रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद वो चला जाएगा। उसके जो इंटरेस्ट जो था, वो निकल जाएगा। और जो मैं गाना वगैरह या किसी की ध्वनि सुन रहा हूँ, तो थोड़ी देर के बाद उसका भी इंटरेस्ट निकल जाएगा या वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे ये 5 जो काम है, काम का जो इंद्रिय है, जो वस्तु को लेने की कोशिश करता रहता है, जो विज्ञान इसको जोड़ने की कोशिश करता है, फ़ायदा तो नहीं है। चाहे हमारा पत्नी हो या पति हो, घर हो, पैसा हो या कुछ भी हो, व्यवहार के लिए तो चाहिए समुची सच, पर आखिर में देखेंगे तो दुःख ही देता है क्योंकि वो चला जाता है। जो मैंने देखा वो चला गया, जो मैंने सुना वो चला गया, जो मैंने खाया चला गया, जो मैंने छुआ चला गया, जो मैंने सूँघा वो भी चला गया। तो जो 5 का था वो पाँचों 5 चला जाता रहता है। ऐसा लगता है आया है पर चला जाएगा, आया है चला जाएगा। तो ये मैं देख रहा हूँ ये दुःख है, सही तरह से दुःख है। ये जभी मैं ऐसा देखूँगा तो वितक्क विचार से जभी ये एहसास हो जाएगा ये दुःख है, तो तुरंत वहाँ पे खुशी छा जाएगी। जभी छूट गई तो खुशी होती है। तो साँस को देखते हुए चाहे हम चुप कुछ भी काम करते हो, कोई बात नहीं है। फिर हम उसके बारे में साँस को साइड में देख सकते हैं और जो चीज़ हम कर रहे हो उसको भी देख सकते हैं। अगर आप बैठ के कर रहे हो 1 घंटे या 2 घंटे सिर्फ़ साँस को देखते हुए जभी भी आलस्य आती है तो ये काम के बारे में देखना पड़ेगा कि ये दुःख है और मैं ये ध्यान में जा रहा हूँ दुःख से निवारण के लिए। तो फिर से आपको
वीर्य आ जाएगा। अभी आप 20 मिनट ऐसे देखो, फिर पूरी दिन में इसी में रहना है, या खुशी या सुख आता रहेगा।
अभी समाप्त करते हैं। उपोसत्त के सुत्त जो है उसको लेते हैं। पानानहन्येन च दिन्नमादिये मूसानभासेन च मज्जपोषिया अब्रह्मचर्या विरामेयमिथुना रत्तिं न भुञ्जेय विकालभोजनम् मालानधारेण च गन्धमाचरे मञ्चे च मायं वा सयेत्त सन्तते एथन् हि अट्ठङ्गिक महोपोसत्तं बुद्धेन दुःखन्तगुणापकाशितं छन्दो च सूर्यो च उभो सुदर्शना ओभासयम् अनुपर्यन्ति यावता तमोनुदातेपन अन्तलिकग्गा नाभेपभासन्ति दिशा विरोचना एतस्मिं यं विज्जति अन्तरे धानम् मुत्तामणि वेलुरियञ्च भद्दकं पिङ्गे सुवर्णम् अथवापि काञ्चनं यं जातरूपम् अटकन्ति उच्यति अट्ठङ्गुपेतस्य उपोसतसा कालं पितेनानुभवन्ति षोडाशीं छन्दप्पभातारागणा च सभ्ये तस्मा हि नारी च नारो च शीलवा अट्ठङ्गुपेतम् उपवसुपोषत्थं पुण्यानि कत्वान् सुकुद्रायिणी अनिन्दिता सग्गमुपेन्ति थानन्ति। किसी भी जीव का वध नहीं करना चाहिए और नहीं बिना अनुमति के कुछ लेना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए और नहीं नशा करनी चाहिए। व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और यौन संबंध से दूर रहना चाहिए। गलत समय जैसे शाम के वक्त में भोजन नहीं लेना चाहिए। एक व्यक्ति को माला या गंध वगैरह नहीं डालना चाहिए। साधारण बिस्तर या फर्श पर सोना चाहिए। ये 8 उपोसत का जो तत्व है और जिन्हें बुद्ध ने दुख के अंत के लिए सिखाया है। चांद और सूरज दोनों सुंदर है और वो आकाश में जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक चमकते और चलते हैं, अंधकार को हटाते हैं और जब वो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। उनके बीच में मिलने वाले सभी धन, मोती, रत्न, नीलम और अन्य कीमती पत्थर या कोई सोना जिसको कहते हैं हटकंती, मतलब इतना पीला है कि आंख देख नहीं पा रहे, मतलब इतना चमक है उसकी। इनसे प्राप्त योग का एक अंश भी तुलने में नहीं आता जो इस अष्टांगिक उपोसत का पालन करने से प्राप्त होता है।
चाँद और तारे की चमक की कोई तुलना नहीं है। इसीलिए अच्छे आचरण वाले पुरुष या महिला इस 8 तत्वों के साथ उपोषित का पालन करे, आज के दिन एक भी ना तोड़े, तो वो पुण्य पाएँगे, ये सुख का अनुभव करते हुए स्वर्ग तक पहुँच जाएँगे। आप आज के दिन ध्यान पे रह जाओ, काम जो है उसको देखते रहो कि जैसा मुझे चाहिए आँख से देखना वो नहीं मिलेगा, कान से जो सुनती हूँ या सुनता हूँ नहीं मिलेगा। और जो काय के छूना चाहता हूँ या छूना चाहती हूँ तो नहीं मिलने वाला। नाक से जो गंध चाहिए वो नहीं मिलने वाला। तो जब भी मिलता है तो चला जाता है, उसके पीछे भागना पड़ेगा। इससे अच्छा अपने साँस को देखते हुए और ये 8 उपोषित का जो सील है उसको बनाते हुए मैं आज के दिन रहूँगी या रहूँगा, जो भी काम करता रहूँगा, साँस को देखता रहूँगा और ये उपोषित का और ये 5 जो काम गुण है उसको निकाल दूँगा। अभी यहाँ पे समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो। शाम को फिर से आज ध्यान का करेंगे। प्रीति और सुख पूरी दिन आपके आए। ऐसे ही आप सुख में रहे। सुख का मतलब है जो पाते हैं वो सुख है। जो हम प्रतीक्षा करते हैं वो प्रीति है। मतलब खुशी है कि ये दुःख निकल जा रहा है। जब भी दुःख निकल जाता है तो सुख आता है। तो हम ध्यान का जो सुख है, आनंद जो है उसको पाते हैं। आप अगर ये 8 सील करोगे और मन में ये कामछंद व्यापाद को निकाल दोगे तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। साधु, साधु, सा